अखंड भारत की जो गेम जिसका सारा पंडोरा बॉक्स अब खुलता और बिखरता नजर आ रहा है। भारत एक वो रियासत है जो स्टेट दहशतगर्द है। सिद्धू मूसेवाले जो कैनेडियन नेशनल थे उनको वहां मर्डर किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ कि वो सिखों के लिए आवाज उठाते थे। अजीत डोवल और उसके साथ समंत गोयल जो रॉ के पिछले चीफ थे, इन्होंने जो कत्ल का एक पूरा प्लॉट किया था एक सिख वकील का। अजीत डोवल साहब, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अब जो पौधे आपने दहशतगर्दी के लगाए थे अब वो फल दे रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको अब उसी अदालत के बाहर उस दिन मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हजारों लाखों करोड़ों सलाम मेरे आकाए दो जहान सरवरे कायनात ख़त्मुन नबीयीन जो इस पाक महीने में तशरीफ़ लाए कि हर चीज़ कायनात की हर चीज़ को उन्होंने पुरनूर कर दिया। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक हमारे मशरक़ में बसने वाला मुल्क भारत और उसकी अखंड भारत की जो गेम जिसका सारा पंडोरा बॉक्स अब खुलता और बिखरता नजर आ रहा है, उसका एक केस तो आप कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाले जो कैनेडियन नेशनल थे और किस बेदर्दी के साथ उनको जब वो भारत में आए हुए थे और उनका जो जवारक गांव था उसमें जो मानसा ज़िला में है, डिस्ट्रिक्ट में है, उनको वहाँ मर्डर किया गया बड़ी बेदर्दी के साथ, सिर्फ किस लिए कि वो सिखों के लिए आवाज़ उठाते थे। अब ये इनकी जो इंटरनेशनल प्लॉटिंग है इसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अजीत डोवल की, अजीत डोगले की ये जो पॉलिसीज़ थी वो अब पूरी दुनिया के सामने अयां होती जा रही हैं। और जो दहशतगर्दी, जो स्टेट दहशतगर्दी कश्मीर में जिसका आगाज़ किया गया 1947 से और जिसकी इंतहा जो है अब वो सिखों के ऊपर हो रही है और तमाम अक़लीतों के ऊपर हो रही है जो इस वक्त इंडिया में बस रही हैं। आज मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूं, जो आज की तारीख में एक नया केस आया है कि न्यूयॉर्क के एक साउथ डिस्ट्रिक्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को समन कर दिया है और अजीत डोवल और उसके साथ समंत गोयल जो रॉ के पिछले चीफ थे, इन दोनों को समन किया है न्यूयॉर्क की अदालत ने कि इन्होंने जो कत्ल का एक पूरा प्लॉट किया था एक सिख वकील का, एक सिख रहनुमा का, गुरपंतविंद सिंह पन्नू, जो कि हक की आवाज़ उठाते हैं, जो कि सिखों के राइट्स की बात करते हैं, जो सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के ऊपर जिन्होंने सच को सच और झूठ को झूठ कहा, वाइट को वाइट कहा, ब्लैक को ब्लैक कहा और इंडिया का सारा ब्लैक और ग्रे एरिया उन्होंने नंगा किया, उसके खिलाफ, पन्नू साहब के खिलाफ जो इंडिया ने और अजीत डोगले ने जो उनको कत्ल करने का, मर्डर करने का सारा प्लॉट बनाया था रॉ के साथ मिलके, वो सारा पकड़ा गया और पन्नू साहब ने उसको सारे को ओपन कर दिया। और अब वो केस जो है वो न्यूयॉर्क की अदालत में है और अदालत ने समन कर दिया है इनको, अजीत डोवल को और रॉ के पिछले चीफ को। अब दिस इज द कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। अब चीजें खुल गई हैं और फाइनली वो जो एक मशहूर शेर है कि आखिर गिल अपनी सिर्फे दरे में कदा हुई, पहुंची वहीं पे हाक जहां का खमीर था, जो दहशतगर्द था उसकी दहशतगर्दी अब इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुई कि भारत एक वो रियासत है जो स्टेट दहशतगर्द है, जो इंटरनेशनल दहशतगर्द है, जो अपनी दहशतगर्दी का दायरा कार सिर्फ अपने मुल्क में नहीं या कश्मीर में नहीं या अकलीतों में, अपने मुल्क में बसने वाली अकलीतों पे नहीं, बल्कि वो इतना उसका अब हौसला बुलंद हो गया है कि वो अमेरिका जैसे कंट्री में, कनाडा जैसे कंट्री में भी अब वो अनवांटेड लोगों को जो हक की आवाज़ उठाते हैं उनके मर्डर का प्लॉट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अब इस सारे पंडोरा बॉक्स खुलने के बाद अब जो एक फनी स्टेटमेंट जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने दी, मैं वो आपके गोश गुजार करता जाऊं कि ही सेड इन अ स्टेटमेंट दैट
मर्सी, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विक्रम मर्सी नाम है उनका, ही सेड कि एज वी हैव सेड अर्लियर दीज आर कंप्लीटली अनवांटेड एंड अनसब्सटेंशियड इम्पिट्यूशंस। अब वर्ड यूज करें जो देखें, वो जो काम तुम लोग कश्मीर में करते थे या तुम लोग जो अभी अफगानिस्तान में कर रहे हो वो जायज, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टोमी, ऐसा नहीं है भाई। आगे वो कहती हैं कि नाउ दैट दिस पर्टिकुलर केस हैज बीन लॉन्च्ड, it just does not change our views about the underlying situation. I would only invite your attention to the person behind this particular case whose antecedents are well known. क्या well known भाई? क्या पन्नू के क्या well known तुम जानते हो? एक शरीफ आदमी है, मजदूर आदमी है, न्यूयॉर्क में वो मजदूरी कर रहा है और अपनी कम्युनिटी की आवाज उठा रहा है। अब तुम लोग उनकी कम्युनिटी के कत्ल करो, जुल्म करो, तुम लोग उनको दबाओ, तुम लोग उनके जो सारे इबादत खाने हैं उनको तुम जलाओ, उन पे कब्जे करो, उनके ऊपर तुम अपने मंदिर गुरुद्वारे गिरा के अपने मंदिर बनाओ, तो वो लोग चुप रहें, ये तुम लोग चाहते हो। और तुम पूरी दुनिया को एक भारत का और हिंदुआता का एक मंबा बना के तुम बना दो और अगला बंदा सी ना करे, आवाज ना बढ़ाए, जिस पे तुम कह रहे हो कि हुज आर्टिसिडेंट्स आर वेल नोन। ये जो विक्रम मर्सी साहब ने कहा कि क्या वेल नोन, आप बताएं ना, अभी अदालत में जाएं, अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है, अब आप क्यों नहीं फेस कर सकते न्यूयॉर्क की अदालत को। अब ये चीज डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है, अब ये चीज सामने आ चुकी हुई है और अजीत डोभाल साहब, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। अब जो पौधे आपने दहशतगर्दी के लगाए थे, अब वो फल दे रहे हैं और अब चर्चा गली गली महल्ले महल्ले, बात अब निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बल्कि पहुंच गई है। तो अब आप 7 अक्टूबर को पेश हों जाके साउथ डिस्ट्रिक्ट की अदालत में न्यूयॉर्क में, और अब उसके बाद हम तमाशा देखते हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको अब उसी अदालत के बाहर उस दिन मिलूंगा भी। तो सी यू देयर एंड कीप कनेक्टेड। आपको फर्दर इसके ऊपर अपडेट हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।